हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमें क्या सीखना है? सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर 2 आपका कवर हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स है मैं लगभग सारे आपके कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हमारे को फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है कि हमें कुछ ग्राफ्स दे रखे होते हैं और बोला हुआ होता है कि भैया आप बताओ कि इस ग्राफ के बेसिस पे इस इक्वेशन के कितने जीरोस हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की। हमारे पास कुछ कर्व्स होते हैं। कर्व जो है क्वाड्रेटिक हो सकता है, प्लेन लाइन हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन कैसा भी हो सकता है। तो पहले हम फिलहाल एनसीईआरटी की बात करें तो उसके हिसाब से चलते हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल्स टू px, y इज इक्वल्स टू px, तो हमें इन ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो बहुत इजी है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कितने डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, वही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे ये जो ग्राफ है वो हमें एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। इसके यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। यहाँ पे एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। यहां पर भी एक भी पॉइंट पे टच नहीं करा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरोस कौन से हैं उसकी बात नहीं करी हमने। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस के साथ साथ कौन से जीरोस अगर पूछा हुआ तो जीरोस कौन से होते हैं जहां पे ये कैंसिल आउट करता है। सपोज ये एक्स एक्सिस को यहां पे टच कर रहा है -1 पे, और सपोज यहां पे टच कर रहा है 1 पे, तो जीरोस इसके कौन कौन से होंगे? -1 और 1 इसके होंगे जीरोस, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए इसके? 2। ठीक है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है y इज इक्वल्स टू p ऑफ x। p ऑफ x लिखा है तो इक्वेशन हमारी x की फॉर्म में है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस जो है हमारे किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट द x एक्सिस। बस इतना ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर 2 में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, आपको इक्वेशन दे दी जाती है, आपको बोला जाता है जीरोस फाइंड कीजिए और फिर उनके कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड कीजिए। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हमें जीरोस फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करें तो 4s² माइनस इसके अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 2s माइनस 2s प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हमने यहाँ पे ये चेक करना होता है, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और प्लस करने पर कितना आना चाहिए? -4। तो हमने कर दिया। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, 2s कॉमन लिया, तो ये आ गया 2s माइनस 1। इन दोनों में से हमने -1 कॉमन लिया तो आ गया 2s माइनस 1। मिडिल टर्म स्प्लिट करते वक्त आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपकी जब यहाँ पे जब आप कॉमन लेते हो तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपने कॉमन लेने में या यहाँ पे फैक्टर्स जो आपने बनाए उसमें कुछ कमी है। फिर हम इसमें से और इसमें से 2s माइनस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपका बचेगा 2s और यहाँ आपका बचेगा -1। यहाँ क्या बचा? 2s और यहाँ क्या बचा? -1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों ब्रैकेट्स को हमने अलग अलग करके लिखा। इससे हमारी s की वैल्यू आ गई 1/2, इससे भी हमारी s की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारे जो जीरोस हैं वो हमारे आ गए 1/2 एंड 1/2। ठीक है, ये हमारे दो जीरोस आ गए। अब जब जीरोस आ गए तो उसके बाद हमें बोला हुआ हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में हमें ये जो रिलेशनशिप है वो हमें वेरीफाई करना होता है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमने जीरोस गलत निकाले। तो सबसे पहले क्या लिखा है? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया? ये आपके दोनों जीरोस हैं। अब इन दोनों जीरोस का हमें क्या करना है? सम करना है। तो जीरोस हमारे क्या कहते हैं? एक था हमारा हाफ और दूसरा हमारा क्या था? हाफ। हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। ये हमारी एलएचएस आ गई। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? -b/a। अब ये -b/a, ए बी सी 3 टर्म्स होती हैं। एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को a लेते हैं, एस के कोफिशिएंट को b, और कांस्टेंट जो होता है c। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो b की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी आ रही है? -4। b की वैल्यू कितनी है? -4। आपको ध्यान रखना है, एक ये माइनस साइन ये वाला आ गया और b की वैल्यू कितनी है? -4, और a कितना है आपका? 4 है। तो -4 प्लस 4/4 कितना हो गया? 1। आपकी एलएचएस जो है वो अगर आरएचएस के इक्वल आ गई
तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया, किसको, सम ऑफ जीरोस को। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। उसको हम कैसे करेंगे, सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या है हमारे पास, हाफ इंटू हाफ। प्रोडक्ट लिखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, सम लिखा है तो दोनों को प्लस किया। हाफ इंटू हाफ किया तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब यहाँ पे सी अपॉन ए देखते हैं। सी क्या था हमारे पास, कांस्टेंट टर्म जो होती है उसे हम सी बोलते हैं, और ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी है, 4 है। तो ये कितना आ गया, 1/4। इसमें भी LHS और RHS इक्वल आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। हर केस में हमें यही देखना है कि LHS RHS वेरीफाई होना ही चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा तो हमारे क्वेश्चन में या तो जीरोस में कुछ कमी है या यहाँ पे हम कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके हमें 2 पार्ट और कराऊंगा, मैं सारे पार्ट नहीं करा रहा, सिर्फ मैं मेन 2 पार्ट और है वो करवा देता हूं, ठीक है। तो बाकी के जो 2 पार्ट हैं उसमें हमें क्या काम करना है, नेक्स्ट पार्ट जो है t² - 15 = 0। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, इसके जीरोस निकालना तो बहुत इजी है। कैसे निकालोगे, आप लिखोगे t² = 15, t की वैल्यू आ गई आपके √15, और स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है हमेशा हम प्लस माइनस में लिखते हैं। तो हमारे पास t की 2 वैल्यूज आ गई, √15 एंड -√15। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, ये दोनों हमारे आ गए जीरोस। अब यही हमें वेरिफिकेशन करना है इसका। अब सबसे पहले क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस। जीरोस हमारे पास क्या, √15 और -√15। हमने इसका सम किया, √15 प्लस -√15। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो √15 -√15 कितना हो गया, 0। ये हमारी LHS आ गई। अब यहाँ पे RHS की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, -b/a। अब -b/a की अगर हम बात करते हैं तो a हमारे पास इस इक्वेशन के हिसाब से a क्या होता है, t² का कोफिशिएंट विच इज 1। b क्या होता है, t का कोफिशिएंट। t तो इसमें है ही नहीं, अगर t नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 0। और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कितना है, -15। इसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 15 और -√15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -15 आ जाएगा। अब ये आ गया -15। फिर c अपॉन है, c की वैल्यू कितनी है, -15, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमने लिखा -15/1। इसमें भी LHS और RHS इक्वल आ गया, यानी कि हमने सब कुछ ठीक ठाक किया है, ठीक है। एक पार्ट और है, उसको भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो मुझे पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है u² - 4u = 0। सपोज ये क्वेश्चन है, इससे भी हम कर सकते हैं, एग्जैक्ट है नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। हमने दोनों में से क्या करना है, u कॉमन लिया तो u - 4 = 0। यहां पर आ गया आपका u = 0, यहां पर आ गया u - 4 = 0। यहां से तो u की वैल्यू 0 आ गई, यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हमारे 2 जीरोस क्या आ गए, हमारे जीरोस आ गए 0 एंड 4। अब हमारे पास 2 जीरोस आ गए। अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप a देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, u² का कोफिशिएंट। b क्या होता है, u का कोफिशिएंट विच इज -4, और c क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें है ही नहीं, जो नहीं होता उसको हम क्या लिखते हैं, 0। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करके आप देखना कि आपका जो है दोनों साइड इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो 100% हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी के जो पार्ट्स है वो आप खुद कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे NCERT का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही लास्ट क्वेश्चन, 2 एक्सरसाइज थी इसमें। तो इसमें हमें आपको दे रखा है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इफ √2 इज सम ऑफ जीरोस एंड 1/3 इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको ध्यान रखना है NCERT में क्या लिखा हुआ है, √2 क्या है, सम ऑफ जीरोस, एंड 1/3 क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन फॉर्म करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है kx² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस आप सिंपली इस फॉर्मूले का यूज कीजिए और आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस कितना है, √2 है, तो हमने सम ऑफ जीरोस कर दिया, √2 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस 1/3। ये क्वेश्चन जो MCQs में आते हैं, तो ये आ गया आपका k। अगर मैं LCM लूंगा तो ये आ जाएगा 3x² - 3√2x + 1/3 = 0। अब आप इसमें k की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो बहुत सारी इक्वेशंस बनेगी, लेकिन जनरली आपके पास MCQ जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर तब होता है जब k की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/3 बाहर आ गया,
ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप सामने लेके आओ, 0 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर ये लिखा हुआ रहेगा, कुछ और भी लिखा हो सकता है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा इसके मल्टीपल्स में अगर आंसर आ रहा होगा तो वो भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। हम k की वैल्यू इनफाइनाइट रख सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन और आता है एमसीक्यू में कि इससे कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं। तो आपको ध्यान रखनी है, इससे कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इससे कितनी इक्वेशंस बनती हैं, इनफाइनाइट। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब चलते हैं एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, ठीक है। बस 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। यही आपके पास फॉर्मूला है, ऑलरेडी आपको गिवन है कि 0 क्या है, सम ऑफ जीरोस, और √5 क्या रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं इसमें फॉर्मूला अगर अप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा k x स्क्वायर माइनस 0 यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √5। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ गया k, ये बच गया x स्क्वायर प्लस √5, और k की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस √5। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना आपके इक्वेशन सफिशिएंट है। हो सकता है एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए बहुत करते हैं ऐसे, आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं जो आपको दिख रहा वही होगा। तो उसमें क्या हो सकता है, k की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0। एनसीईआरटी बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से आपका जो क्वेश्चन आता भी है तो वो वेरिफिकेशन वाला ही आता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं आता। अब चलते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो कमिंग आपका जो बोर्ड है 2027 में जो आएगा, जिसमें आप अपियर होंगे उसमें, या फिर अभी हाफ ईयरली एग्जाम आपके आने वाले हैं उसमें भी ये आ सकता है, कहीं पर भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि हमें सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए क्या लिखा है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इक्वल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, ठीक है। अगर दोनों इक्वल है, दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे ए हमारा क्या होता है, ए हमारा हो गया के, ठीक है, ए हमारा हो गया के, बी क्या होता है 2, और सी क्या होता है 3 के। वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 2 आ जाएगा हमारा बी, और ए कितना आ गया के, सी कितना है हमारा 3 के, और ए कितना आ गया हमारा के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर, दोनों को एक तरफ लेके गए, 3 के स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल्स टू 0। दोनों में से अगर हम के को कॉमन लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक आपकी के की वैल्यू 0 आ गई, एक आपकी के की वैल्यू -2/3 आ गई। के की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि के की वैल्यू 0 अगर आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हो तो ये बचेगा खाली 2t, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा क्या होगा, k इज इक्वल्स टू -2/3। बस सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, जीरोस हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। ये हमने जीरोस मान लिया, अल्फा बीटा। अब क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स। यहाँ पे ना बच्चे बहुत गलती करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स को लिख देंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स को ये समझ लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होता। देखो इसको ना पढ़ने का बहुत एक इजी मेथड बताता हूं मैं आपको। आपको जब हिंदी में ट्रांसलेट करना हो ना तो इसे लास्ट से ना फर्स्ट की तरफ पढ़ना चालू कीजिए। तो क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स को आप हिंदी में पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, स्क्वायर्स ऑफ का मतलब क्या पढ़ते हो हिंदी में, का, तो स्क्वायर्स का सम। तो अगर स्क्वायर्स का सम अगर हमने बोल दिया तो देखो मेरा क्वेश्चन पूरा ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात याद रहेगी तो 100% क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। हमने क्या बोला, स्क्वायर्स का सम, तो स्क्वायर्स का सम बोल दिया हमने। तो स्क्वायर्स का सम कितना है, 40 है। ये आ गया, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है और मुझे क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे पावर में स्क्वायर दिख रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों, अगर किसी को ध्यान आता है, समझ में आता है, आप ट्राई करके देखिए। वैसे बहुत ईजी है, स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मैंने अप्लाई किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, पहले ही निकाल के रख लेना चाहिए था। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन a। b कितना है इसमें,
ये आपका a हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, और c कितना हो गया k। तो b कितना हो गया -8 हो गया, a कितना है आपका 1 है, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। फिर अल्फा बीटा निकालना है, ये क्या होता है c/a। तो कांस्टेंट कितना है k है, और a कितना है 1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया k आ गया। अब इसके बेसिस पे वैल्यूज उठा के वहां पुट कर देंगे, आंसर निकालो। पहले आप खुद चेक करो आंसर कितना आता है, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो ये आ गया 8 का स्क्वायर, ये मुझे फाइंड करना, अच्छा ये मुझे दे रखा है, मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है। तो ये मुझे, इसकी वैल्यू मुझे ऊपर गिवन है कितनी है 40 है, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है k है। तो यहाँ पे हम k पुट कर देंगे, इससे आप k की वैल्यू निकालोगे। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 40 कितना हो गया 24/2 कितना हो गया 12 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 में से 40 आप माइनस करोगे 24 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 12। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट ईयर 2027 में बोर्ड्स में आने के लिए पूरी पूरी उम्मीद है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत आता है। आपको इक्वेशन बनानी है, इसके आपको जीरोस दे रखे हैं 3 + √2 एंड 3 - √2। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थे, यहाँ पे आपको जीरोस गिवन है, दोनों में आपको डिफरेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। इक्वेशन क्या थे हमारे पास इक्वेशन थी k x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लिखा था हमने फॉर्मूला उस समय, इज इक्वल्स टू 0। तो हमने आपको क्या था सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो हम सम निकाल लेते हैं। तो सम अगर हमें निकालना है, सम ऑफ जीरोस अगर हमें निकालना है, तो दोनों जीरोस का हम क्या करेंगे सम कर देंगे। 3 + √2 और 3 - √2 का अगर हम सम करते हैं तो कितना आएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और हम अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों जीरोस का मल्टीपल, a और b जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको भी अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया कितना हो गया 7, ठीक है। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया 7। अब हमें सिंपली क्या करना है, वैल्यूज इसमें पुट करनी है और हमारा आंसर तैयार। तो ये आ गया k x², ठीक है। सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आया था 6 आया था, तो ये आ गया 6x प्लस प्रोडक्ट कितना है 7 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें k की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वैसे 1 पुट करते हैं जनरली और उससे हम फाइनल आंसर अपना लिख देते हैं। हमें जनरली क्या करना है, k की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, आपका आंसर जो होगा ओरिजिनल इक्वेशन आपकी ये रहेगी, ये इन मल्टीपल्स ऑफ k रहती है, ठीक है। और इसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर पॉसिबल। तो मैंने आपको बताया था ऐसी k की वैल्यू 1 2 3 4 5 आप पुट करते जाओगे तो आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस आपके पास फॉर्म हो जाएंगी। तो बहुत सारे का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। तो हमारा जो एक और आंसर होगा, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि कितनी इक्वेशन बन सकती हैं ऐसी, तो कितनी बनेंगी इनफाइनाइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर आपको एक इक्वेशन के 2 जीरोस दे रखे हैं तो उससे आप कितनी इक्वेशंस बना सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में डाल के बताइएगा कि क्या आपका इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये 2 तरह के क्वेश्चन है, ये भी आपके एमसीक्यूज में 2 मार्कर 3 मार्कर तक के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक जीरो जो है रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो का किसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, जीरोस जो हैं, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक जीरो जो है दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया 1/बीटा। अब क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, एक बार तो वर्ड होता है रेसिप्रोकल और एक बार होता है 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अनदर। तो अगर रेसिप्रोकल वर्ड लिखा है तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A, ठीक है। मैंने a कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन में स्मॉल a दे रखा है इसलिए कैपिटल A लिखा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है अल्फा और बीटा। c क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है हमारे पास 4a है, तो यहां पर आ जाएगा 4a। और
हमारे पास क्या कहते हैं a कितना है x, ये a होता है, ये b होता है और ये c। तो a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस 4। अब हमें को दिया हुआ है अल्फा इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन बीटा, क्योंकि एक जीरो जो है दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। तो हमने यहाँ पे लिखा 4a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल्स टू 4a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। इसको अगर आप देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4a। अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हो, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, तो इससे आपकी a की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2 आ गई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बेसिक फॉर्मुलेज हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार क्या होगा एक जीरो दूसरे का क्या है नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, तो जीरोस हमारे अल्फा और बीटा हो गए हर बार की तरह। एक जीरो जो है दूसरे का क्या है नेगेटिव। अब की बार ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, जब नेगेटिव गिवन है तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला हूं मैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पहले लिखा, ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार आप ध्यान रखो कि हम कर क्या रहे हैं, ए बी सी जो बेसिक फॉर्मूला है उन्हीं का ध्यान रखना है। ए कितना आ गया 4, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस बीटा है, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 8k डिवाइड बाय 4, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 2k, और यहां से आप देखोगे k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। वेरी सिंपल। ठीक है, रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, नेगेटिव लिखा हुआ है तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं इसके ऊपर दुनिया भर की केस स्टडीज बन सकती है। ठीक है, कोई भी केस स्टडी होगी घुमा फिरा के ऐसे ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन लिखा होता है कि यहाँ पे डॉल्फिन है, ये स्विमिंग पूल है, एक्स एक्सिस को स्विमिंग पूल मान लेंगे, ये जो पैराबोला जो दिखा रखा है, शेप जो दिखा रखी है उसको बोल देंगे पेंगुइन जो है इस डायरेक्शन में ऊपर उछली और फिर स्विमिंग पूल के अंदर चली गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिक क्या ध्यान रखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी शेप बताओ क्या है। तो भाई शेप तो हमने बता दिया आपको, मैंने अभी क्वेश्चन बोलते बोलते बोल दिया था, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ये शेप को, तो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला या तो ये वाली शेप हो गई या ये वाली शेप हो गई। ठीक है, या फिर ऐसे या ऐसे यू शेप का होता है पैराबोला। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, इक्वेशन बनाओ। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, जीरोस चाहिए। तो मैंने आपको कहा इस इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे, हमने पढ़ा था एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कराते वक्त कि जहां पे ये कर्व जो है, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, वो हमारे जीरोस। तो यहाँ पे हमारे जीरोस क्या दिख रहे हैं, -1 और 2, मुझे यहाँ पे क्या देख रहे हैं जीरोस। तो जीरोस आ गए -1 और 2। फिर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मैं जीरोस नहीं लिख रहा, वो आप लिख लेना, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है -1 और 2, तो इसका सम कर देते हैं -1 और 2 का, और एक बार प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो -1 और 2 का प्रोडक्ट कर देते हैं, बस बन गई मेरी इक्वेशन। तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया -x, और ये आ गया -2 इक्वल्स टू 0। फिर मैंने आपको कहा था के की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो आ गया एक्स स्क्वायर -x -2 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बट हर बार 1 पुट करके आप इक्वेशन बना दिया करो, जिससे इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट। अब इस पार्ट के बेसिस पे कई बार क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। क्या लिखा है, फाइंड ए पॉइंट वेयर इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। ये जो पैराबोला है ये अपनी मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ये कितनी हाइट पर है। ठीक है, किस पॉइंट पर पैराबोला जो है अपने पीक पर होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो पैराबोला जब पीक पर होगा, तो अब यहां पर अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये आपका पैराबोला है, जहां पे कैंसिल आउट होते हैं, ये टच करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं जीरोस। तो ये जीरोस कितने हैं, एक -1 है और एक 2 है। इसका जो मिड पॉइंट होगा,
पैराबोला के केस में जो दोनों जीरोज हैं उनका जो मिड पॉइंट होगा उसके ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट होगा यही आपका क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी पैराबोला की कहां पर होगी, जहां पर ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपको मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा थर्ड पार्ट के लिए। तो मिड पॉइंट अगर मुझे यही क्वेश्चन था, मुझे 1/2 और 1/2 का जो मिड पॉइंट है वो कितना आएगा, 0.5 आएगा। ये आ गया 0.5। तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 0.5। तो जब x की वैल्यू 0.5 होगी, ठीक है, एट x इक्वल्स टू हाफ बोल सकते हो कि जो हाइट है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे को पूछे जाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। इसमें क्या होता है, आपको लिखा होता है कि अल्फा बीटा जो है एक इक्वेशन के जीरोज हैं, इस इक्वेशन के जीरोज क्या है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के जीरोज है। आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोज ये होंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो माइनस ऑफ -4/3, तो ये कितना आ गया, 4/3 आ गया। फिर अल्फा बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है, सी कितना है 1, ए कितना है 3, तो अल्फा बीटा आ गया। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है इसके जीरोज ये हैं, इक्वेशन के जीरोज ये हैं। अगर इक्वेशन के ये जीरोज हैं तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा मेरा फॉर्मूला होता है kx² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे सम और प्रोडक्ट निकालना है, किसका, उस इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हम जो है हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन जो मुझे बनानी है उसके लिए सबसे पहले मैं प्रोडक्ट निकालता हूं। तो मैंने प्रोडक्ट निकाला, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट। तो एक जीरो तो ये है नई इक्वेशन का और दूसरा जीरो ये है। इसको अगर ध्यान देखो, बीटा से बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, ये जो है पी जो है, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई मेरे पास। अब मुझे चाहिए एस की वैल्यू, एस क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो अगर मुझे सम ऑफ जीरोस निकालना है तो मुझे दोनों का सम करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इन दोनों का मुझे सम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, अल्फा बीटा, अल्फा को अल्फा स्क्वायर से किया तो अल्फा क्यूब, बीटा को बीटा स्क्वायर से किया तो बीटा क्यूब। अब यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं, ये क्वेश्चन अलग से भी आता है। सिंपली आप ये ध्यान रखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। क्या डिराइव करना पड़ेगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यहां से अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, मतलब ये हम निकाल रहे हैं तो इसका होल क्यूब, और इस पूरे ब्रैकेट को उठा के हम यहाँ ले आएंगे, इस पूरे को उठा करके हम कहाँ लाएंगे, इस साइड लाएंगे, तो आ जाएगा -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में था मेरे पास अल्फा बीटा, ठीक है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब था, ये क्यूब था। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहां देखिए 4/3, तो हमने लिखा 4/3 का होल क्यूब -3, अल्फा बीटा कितना है 1/3 और अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/3, डिवाइड में कितना है अल्फा बीटा है तो विच इज 1/3। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे अगर तो इसका आंसर आएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64/27 माइनस 4 3 जा 12/3 3 जा 9, तो आ गया 64। एलसीएम लोगे तो 9 3 जा 27, 12 3 जा 36, ये आ गया 28। तो इसका आंसर आएगा 28/27, ठीक है, 28/27 और 3/1। तो इसको सॉल्व कर लेना, पूरा कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो अपने आप, वो आप अपने आप कर लेना, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हमारी जो है वैल्यू कितनी आ गई, 28/9 हमारा आ गया
28/9 आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया। तो इसके बाद हम बस यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस आ गया 28/9x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल्स टू 0। इक्वेशन तैयार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको दे रखा होता है कि अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के जीरोस हैं। आपको एक नई इक्वेशन फॉर्म करनी जिसके जीरोस क्या है, ये दोनों है, या कुछ भी और आ सकता है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कई बार तो बहुत ईजी आते हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही जीरोस हैं, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के जीरोस हैं और अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है, तो के की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी क्या है, थोड़ा सा ट्रिक वाले क्वेश्चन है, बस इसलिए करवा रहा हूं मैं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये माइनस 2ab और प्लस 2ab दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। जब इक्वल नहीं आ रहे तो इन दोनों का जो है बराबर करना है। तो अगर मैं इसमें -4 अल्फा बीटा कर दूं तो अब देखो ये पूरी इक्वेशन और ये पूरी इक्वेशन क्या आ गई, सेम आ गई। तो हमने यही किया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को, साथ में यहाँ पे लिख दो -4 अल्फा बीटा। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। जब इक्वेशन बैलेंस हो गई तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा और मैं अपना आंसर निकाल दूंगा, वेरी सिंपल। ठीक है, देखते हैं कैसे। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे ही रखी है क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्या होता है, -b/a। b की वैल्यू से देखो -5/1, कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस ये आपका a हो गया, ये b और ये c। और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है, k, और a कितना है, 1। तो यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 5 और -4 अल्फा बीटा कितना आ गया आपके पास, k आ गया। इस इक्वेशन से आप k की वैल्यू निकाल दो 1, और ये 25, 1 में से 25 माइनस किया तो -24 इक्वल्स टू -4k, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपका आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ आप इन सारे क्वेश्चंस को कर जाइए, बोर्ड का पेपर हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड्स हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आप कोई भी टेस्ट आप कर सकते हो। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो कि होती इसी फॉर्म में है। आपसे बोला होगा कि या तो ये बोला होगा कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो शेप ऑफ पैराबोला क्या होगी, या फिर अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो शेप ऑफ पैराबोला क्या होगी, या फिर उल्टा दे रखा होगा अगर पैराबोला की शेप ये है तो आपसे पूछा होगा a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी, या कुछ और लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट करता है। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी मैंने आपको कराया है इन सारे क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है। इन सारे क्वेश्चन को आपको रिपीट कर लोगे तो आपका ये चैप्टर जो है आपका 100% कवर हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।